जय श्री राम भक्तजनों, ये क्वेश्चन कई बार कमेंट में पूछा जा चुका है कि कितने नाम जप से क्या फल की प्राप्ति होती है। देखो, वैसे तो मैं अपने कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेकिन सब वीडियो आप देखते नहीं हैं और फिर प्रश्न करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ सारे वीडियोस को आप धीरे धीरे करके देखें, तो हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। किसी ना किसी आपके प्रश्न का उत्तर मेरे हर वीडियो में मिलेगा आपको। तो आप वीडियोस को देखें और उसके बाद भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके हमसे किसी भी समय पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा के लिए 12 घंटे नहीं, मैं 24 घंटे हाजिर हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि आपका विश्वास भगवान पे बढ़े, उस परम से आप जुड़ें और अपना कल्याण करें। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि कितने भगवान के नाम जप से, चाहे वो किसी भी भगवान का नाम जप हो, चाहे राम का हो चाहे श्याम का हो। अब कहते हैं ना, राम जपो चाहे श्याम जपो, दोनों से मुक्ति मिलती है। लेकिन उसके बाद भी भक्तजन या फिर जो नए साधक हैं, नए भक्तजन हैं, वो ऐसे कमेंट करते हैं, हम किस नाम का जप करें, किस नाम का जप करें। जिस नाम में आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, आप मानते हैं, या फिर गुरु मंत्र है आपके पास, तो आप गुरु मंत्र का जप करें, क्योंकि गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र नाम जप ही है। या कोई भगवान के नाम का मंत्र है, वो भी नाम जप है, या जिस नाम में आपकी श्रद्धा है वो भी नाम जप है। तो ये सभी नाम जप हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है अटूट विश्वास, निरंतरता, श्रद्धा और भाव। अगर इन सब के साथ आप भगवान के नाम का जप करोगे तो इसमें मतलब कोई कहने की तो गुंजाइश है नहीं, निसंदेह। और एक बात और है, निस्वार्थ भाव। निस्वार्थ भाव से अगर आपने कर लिया तो फिर सोने पे सुहागा है, क्योंकि निस्वार्थ भाव से जो उसका जाप करता है उसके वो कर्जदार हो जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं भगवान। और वो मौका देखते हैं कि कब मुझे मौका मिले और मैं कब भक्त का ऋण चुकाऊं, क्योंकि ऋण लेके तो कोई जीना नहीं चाहता ना। आपके ऊपर अगर कर्ज है तो आपको कैसा लगेगा। आप हर संभव कोशिश करोगे कि मैं कम खा लूँ, कम पी लूँ, मैं अगले का कर्ज उतार दूँ। तो भगवान भी मौका ही देखते हैं कि कब मुझे गुंजाइश मिले और कब मैं प्रकट हूँ और कब मैं उस भक्त का कर्ज उतारूँ और कैसे उसकी मदद करूँ। कितने दयालु हैं वो परम, लेकिन हम जैसे अभागे मनुष्य उसकी दया को समझते ही नहीं हैं। अब ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, टॉपिक की बात करते हैं। देखो, मेरा विश्वास तो ये है कि आप चाहे बगैर विश्वास के, बगैर श्रद्धा के, बगैर नियमितता के करोड़ों क्या अरबों बार भी नाम जप कर लेंगे तो आपको लाभ तो होगा, थोड़ा बहुत होगा, पूर्ण नहीं होगा, वो ना के बराबर होगा। और वो कब होगा, कितने समय बाद होगा उसका लाभ, ये भी कोई पक्का नहीं है। लेकिन अगर आपने नियमितता से, निरंतरता से, अटूट विश्वास से उसका जाप कर लिया तो आपको एक बार के नाम जप से भी उस फल की प्राप्ति हो सकती है जिसने कि आपने भी कल्पना भी नहीं की होगी। वैसे तो कली संतरोण उपनिषद में लिखा है कि 3.5 करोड़ भगवान के नाम जप करने से परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है, यानी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और वो कौन से, उसके लिए लिखा हुआ भी मैं आपको बता दूं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र के 3.5 करोड़ नाम जप करने से आपको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये कली संतरोण उपनिषद में लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप बिना विश्वास के 3.5 करोड़ नहीं, इसका डबल भी कर लोगे तो मेरे हिसाब से, ये मेरा विश्वास है, हो सकता है आपका कुछ और हो, किसी और का कुछ और हो, तो आपको प्राप्ति नहीं होगी। और इसके अलावा आपने 3.5 करोड़ भगवान का नाम जप कर लिया, श्रद्धा से भी कर लिया,
पूर्ण विश्वास से भी कर लिया और निरंतरता से भी कर लिया और भाव से भी कर लिया। लेकिन अगर आपने उस नाम के जप के बदले में कुछ खरीद लिया, धन दौलत खरीद लिया, स्त्री पुत्र खरीद लिया, सुख सुविधाएं खरीद ली, तो आपके वो जो आपने नाम जप किए उनमें से घट जाएंगे। अब लोग बहुत से ऐसे होते हैं अपनी कामनाओं की पूर्ति करवाते हैं और फिर कहते हैं हमने 3.5 करोड़ नाम जप कर लिया, हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। तो भगवान की प्राप्ति जब ही होगी जब आप निस्वार्थ भाव से और पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और निरंतरता के साथ, प्रेम के साथ नाम जप करेंगे, तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी। ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कली संतरों उपनिषद कि इस मंत्र के जाप से हरे राम के। लेकिन आप कोई भी मंत्र का जाप करें, किसी भी भगवान के नाम का जाप करें, निस्वार्थ भाव से करेंगे, तो मैं कहती हूँ आपको एक पल में भी वो मिल सकता है जो आपको सालों से नहीं मिल सकता। तो भक्तजनों, आप गिनती ना करें कि मैंने 1 लाख बार कर लिया। मेरे पास कमेंट आते हैं ऐसे कि माता जी हमने लाखों बार जप कर लिया, हम इतने दिनों से कर रहे हैं, हमें फल की प्राप्ति नहीं हुई, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। भाई तुम जब प्रेम से और निस्वार्थ भाव से करोगे तो वो सब जानता है, तुम करते रहो। वो कब तक नहीं सुनेगा? सुनेगा। कबीर जी ने कहा है कि राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, और कब हूँ तो दिल दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो कभी तो वो सुनेंगे, तुम उसे सुनाते रहो। अब छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, आपका नाम रामदास है, मान लो आपको कोई पुकार रहा है रामदास जी रामदास जी रामदास जी, आप कितने बार नहीं सुनोगे? सुनोगे ना। और जो आपको पुकारा उसके पास जाओगे ना। तो भाई नाम की तो ये खासियत है, नाम को जो पुकारेगा तो नामी को वहाँ जाना पड़ेगा। अब आपको कोई पुकार रहा, आप वहाँ जाओगे तो तुम नाम लो, नामी को तो वहाँ आना पड़ेगा, नामी को नाम का अनुसरण करना ही पड़ेगा। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, ये सब आप जानते हैं कि जो जिसको पुकारेगा। अब आपका कोई रिश्तेदार है, आपको कोई बुला रहा है और उसमें सच्ची श्रद्धा है, भाव है, आपसे प्यार करता है, तो आप दौड़े चले जाओगे। और कोई लगता है कि ऐसे ही है, ये तो ऊपर से कर रहा है, अंदर इसके भाव नहीं है, तो आप जाओगे नहीं। छोड़ो ना, क्या करना, टाइम ख़राब करना है, पैसे लगेंगे, किराया भाड़ा लगेगा, तो आप ऐसे ही ट्रकाने की सोचोगे। तो भगवान भी ऐसे देखते हैं कि इसमें कितना भाव है, कितना प्रेम है, कितनी श्रद्धा है। अगर श्रद्धा से आप नाम जप करोगे तो वो तुरंत दौड़े चले आएंगे, एक पल में चले आएंगे। ये मैं कहती हूँ, और आपको भी पता होगा कि जब वो असली श्रद्धा होगी तो लाखों करोड़ों बार करने की ज़रूरत नहीं है, वो उससे पहले ही आ जाएंगे, पक्का आ जाएंगे। आप करके देखो विश्वास के साथ, निस्वार्थ भाव के साथ। लेकिन हम तो सबसे पहले अपनी कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि हमारा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हम उससे बिजनेस थोड़ी करना, हम तो भक्ति करनी है, हमें नाम जप करना निस्वार्थ भाव से। जिस दिन ये भाव आप में आ जाएगा उसी दिन आपको सब कुछ मिल भी जाएगा। तो भक्तजनों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।